हुकूमत का ईद उल अजहा की छुट्टियों का ऐलान 6 से 9 जून तक 4 तातीलात होंगी। जुमा से सोमवार तक छुट्टियां होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईद तातीलात की मंजूरी दे दी। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए खूबसूरत और सस्ते जानवर की तलाश। मवेशी मंडियों में खरीदारों की गहमा गहमी बढ़ गई। खूबसूरत बैल, ऊँट, बकरे, छतरे गाहकों के मुंतजर। जिसामत और वज़न के लिहाज से जानवरों के दाम मांगे जा रहे हैं। औसत वज़न और जिसामत का बैल 3 लाख से 10 लाख रुपए तक है। मंडी में ऊँट भी दस्तयाब। दरमियानी जिसामत और वज़न के ऊँट की कीमत 7 लाख रुपए तक डिमांड। व्यापारी कहते हैं जानवरों को पालने पर मेहनत और लागत बहुत बढ़ गई है। मुनासिब कीमत मिलेगी तो जानवर बेचेंगे। जानवर खरीदने और उनको खूबसूरत मालाओं और दीगर जेवरात से सजाने का शौक। मवेशी मंडियां सजते ही जानवरों के ज़िबाइश का सामान बेचने वालों का काम भी चमक उठा। नीले, पीले और सब्ज फूलों से बनी मालाएं मरकज़ निगाह। महंगाई के शिकवे के बावजूद शहरी कुर्बानी के जानवर को खूब से खूब तर बनाने की ख्वाहिश को निभा रहे हैं। लाहौर समेत सूबा भर की मवेशी मंडियों में पुलिस हाई अलर्ट। 230 मवेशी मंडियों की सिक्योरिटी पर 4000 अफसरान और एहलकार तैनात। 1000 एहलकार लाहौर में 11 मवेशी मंडियों की सिक्योरिटी पर मामूर। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की व्यापारियों खरीदारों की सिक्योरिटी के लिए जामे इक़दामात की हिदायत। ईद करीब आते ही मवेशी चोरों ने कमर कस ली। हरबंसपुरा के इलाके से चोर शहरी के 4 बकरे लेकर फरार। वारदात की CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। पुलिस ने मुतासरा शहरी की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। पंजाब हुकूमत ने सरकारी रिहाइश गाहों में पालतू जानवर रखने के लिए नए SOPs जारी कर दिए। किसी भी पालतू जानवर को रखने से कबल प्रॉपर्टी मैनेजर से बाकायदा इजाज़त लेना लाज़िम करार। फ्लैट्स या अपार्टमेंट तर्ज की रिहाइश गाहों में जानवर रखना मुकम्मल तौर पर ममनू होगा। खतरनाक या जंगली जानवर पालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पंजाब माल खाना से असलहा गायब होने की तहकीकात। इंचार्ज माल खाना इंस्पेक्टर हामिद रशीद असलहा डीलर्स के साथ मिलकर गोलियां और पिस्तौल फरोख्त करता रहा। ओकाड़ा से पकड़े गए डाकुओं से असलहा बरामदगी पर इंकशाफ हुआ। पुलिस हुकाम के मुताबिक इंचार्ज माल खाना कुर्बान लाइन्स हामिद रशीद समेत 3 अफराद को हिरासत में रहकर तहकीकात का आगाज़ किया गया। हामिद रशीद और दीगर मुलजिमान का केस एंटी करप्शन को भिजवा दिया गया। हुकूमत का ज़ायदुल मियाद शनाख्ती कार्ड्स पर जारी सिम्स बंद करने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मंजूरी दे दी। पहले मरहले में 2017 या इससे पहले के शनाख्ती कार्ड्स पर जारी सिम्स बंद की जाएंगी। चेयरमैन नादरा लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुनीर के मुताबिक PTA के ताउन से सिम्स को ब्लॉक किया जा रहा है। पाकिस्तान रेलवेज़ को 11 माह में 83 अरब रुपए की रिकॉर्ड आमदन। मुसाफिर ट्रेनों से 42 जबकि माल गाड़ियों से 29 अरब का रेवेन्यू हासिल हुआ। पाकिस्तान रेलवे को दीगर ज़राए से 12 अरब रुपए की आमदन हासिल हुई। माली साल का 88 अरब रुपए का रिकॉर्ड तोड़ने के रोशन इम्कानात। लाहौर डिवीजन ने मुसाफिरों से 10, माल गाड़ियों से 1.25 अरब रेवेन्यू हासिल किया। सऊदी अरब के पाकिस्तान समेत 14 मुल्कों के लिए तमाम वीज़े बंद। फैसला हज सीज़न से कबल इमिग्रेशन कंट्रोल, रश की रोकथाम और गैर कानूनी हज को रोकने के मकसद से किया गया। सऊदी अरब ने उम्रा, फैमिली विजिट, बिजनेस और टूरिस्ट वीज़े भी आर्जी तौर पर रोक दिए हैं। पाबंदियां जून 2025 के इख्तिताम तक जारी रहेंगी। ख़ातीन के विरासती हकूक़ का नफाज बिल 2025 पंजाब असम्बली में पेश। किसी खातून को शरीयत के मुताबिक विरासती जायदाद से महरूम नहीं किया जा सकता। ख़ातीन के विरासती हक़ की हिफाजत के लिए हुकूमत को मुहतसिब कायम करने की तजवीज़। कानून के विरासती हक़ तलफ करने वाले शख्स को 10 लाख जुर्माना और 3 साल कैद होगी। बिल निजी रुकन असम्बली अस्मा एहतशामुल हक़ ने पेश किया। टीपा का अर्बन डेवलपमेंट विंग फॉल होने के बावजूद तरक्याती कामों से महरूम। ट्रैफिक इंजीनियरिंग टीपा की ज़िम्मेदारी मगर तामीराती काम LDA के स्पुर्द। शहर भर में ज़ेबरा क्रॉसिंग्स की तनसीब का काम LDA ने शुरू कर दिया। LDA ने मनसूबे के लिए 45 करोड़ 59 लाख 92 हज़ार का तखमीना लगाया। 40 अरब डॉलर का नया कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क CPF उड़ान पाकिस्तान के विजन की अक्कासी है। वर्ल्ड बैंक से इश्तराक कार को मज़ीद मुस्तहकम और पायदार बनाने के लिए कोशिश है।